हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 10। पाठ 10 के माध्यम से हम सीखेंगे विशेषण यानी एडजेक्टिव। इसमें आपको ज्ञानवर्धक परीक्षण में अपनी पसंद का एक फूल, फल, पशु, पक्षी, पुस्तक का चित्र एकत्रित करना है और कॉपी में इन चित्रों को चिपकाकर चित्र के नीचे उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। जैसे ये एक फूल है, इसमें लिख रहा है सुंदर फूल खिल रहा है, सिद्धि मधुर संगीत गा रही है, डाल पर एक कोयल बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए गए हैं। इन वाक्यों में सुंदर शब्द फूल की, मधुर शब्द संगीत की तथा एक शब्द कोयल की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक होते हैं विशेष्य, जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हरा पेड़, भली लड़की, ताजी घास, काली गाय, नया घर आदि। इनमें प्रयुक्त रंगीन शब्द क्या है? विशेष्य। विशेष विशेषण शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है। जैसे काली बिल्ली स्त्रीलिंग, काला कुत्ता पुल्लिंग, काला कोट एक वचन, काले बाल बहुवचन, काला लड़का कर्ता कारक, काले लड़के को कर्म कारक। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दानवीर कर्ण का नाम कौन नहीं जानता है, हमारे पास एक सफेद घोड़ा है। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। एक होता है अनिश्चित वाचक संज्ञा विशेषण, इसमें व्यक्ति, वस्तु आदि की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे इसमें बोध होता है हम प्रतिदिन 2 अनार खाने चाहिए, इसमें पता चल रहा है कि कितने खाने चाहिए। और ऐसे इसमें आज बहुत सारे पक्षी उड़े, कि इसमें पक्षी तो उड़े लेकिन हम गिन नहीं पाए, हमें उसकी एक प्रॉपर संख्या नहीं पता। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे उसने कुछ चावल गिरा दिए। इसके भी दो भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नापतोल का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बोरी में 10 किलो आटा है, सौरभ ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। अब इससे हमें पता चल रहा है कि इन्होंने कितना सामान कितनी संख्या में लिया। एक होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा नापतोल का बोध ना हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ी चाय पीनी है, मुझे कुछ फल खरीदने हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब खो गई। सार्वनामिक विशेषण प्राय संज्ञा पदों से पहले आते हैं और उनकी ओर संकेत या निर्देश करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निर्देशक भी कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द होकर भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत कम बच्चे, खूब चमकदार मोती, अत्यंत सुंदर, लगभग 5-6 आदि। तुलनात्मक विशेषण, एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण शब्द तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम होती है मूलावस्था। मूलावस्था में तुलना नहीं होती, जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं। एक होती है उत्तरावस्था, 2 वस्तुओं की तुलना करके जब एक को अच्छा या बुरा कहा जाता है तब उत्तरावस्था होती है। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध है। उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था में अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निकृष्ट कहा जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। आइए चलते हैं
इनके उदाहरण पर। इसमें क्या होता है कि जो मूलावस्था होती है उसमें शब्द ऐसे ही रहता है, श्रेष्ठ, सुंदर, महान, बृहत, उच्च। उत्तरावस्था में इसमें तर लग जाता है, श्रेष्ठतर, सुंदरतर, महत्तर, बेहतर, उच्चतर। उत्तमावस्था में श्रेष्ठतम, सुंदरतम, महानतम, बृहत्तम, उच्चतम। ऐसे ही आइए आगे चलते हैं विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे पेट, पेटू, प्रेम, प्रेमी, विदेश, विदेशी, स्मरण, स्मरणीय, अनुभव, अनुभवी, धर्म, धार्मिक, स्वर्ण, स्वर्णिम, सम्मान, सम्मानित, स्वस्थ, स्वास्थ्य, रोग, रोगी। सर्वनाम से बने विशेषण कैसे होते हैं? कौन, इससे क्या विशेषण बना? कैसा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, जो, जैसा। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। क्रिया से बने विशेषण पढ़ना, पढ़ाकू, अड़ना, अड़ियल, बेचना, बिकाऊ, देखना, दिखावटी, लड़ना, लड़ाकू, मैं, मुझसा। अवयव से बने विशेषण भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला। हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषण प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेष के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न। अब अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। तोते की लाल चोंच है, गुणवाचक विशेषण। 12 ग्राम का एक तोला होता है, परिमाणवाचक विशेषण। कृष्ण सांवले रंग के थे, गुणवाचक विशेषण। टोकरे में ताजी सब्जियां रखी हैं, गुणवाचक विशेषण। मैं 9 वर्ष का हूं, संख्यावाचक विशेषण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। विशेषण के 6 भेद होते हैं, गलत। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम का गुण बताता है, गलत। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, सही। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा का परिमाण बताता है, सही। विशेषण की रचना विशेषण के आधार पर ही होती है, सही। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आम रसीला फल है। विराट भारतीय खिलाड़ी है। हिमालय की चोटी बर्फीली सफेद है। मैंने कल एक भयानक फिल्म देखी। यह पत्रिका मासिक है। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग कीजिए। मत भूलो कि यह देश हमारा है। उसकी कमीज पुरानी है। वे लोग उपस्थित हैं। इन बच्चों पर तो दया करो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। राष्ट्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। दिन से दैनिक। परिश्रम से परिश्रमी। ग्राम से ग्रामीण। पंजाब से पंजाबी। गुलाब से गुलाबी। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आइए देखते हैं विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, काले बाल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए।
यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ कि जो सर्वनाम होते हैं वो सिर्फ सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, और जबकि सार्वनामिक विशेषण में जो हम सार्वनामिक विशेषण के चिन्ह या उनके शब्द प्रयुक्त करते हैं वो उनके बाद में संज्ञा आती है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं प्रविशेषण का उदाहरण और प्रविशेषण किसे कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहते हैं, जैसे बहुत कम बच्चे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विशेषण की तुलना के प्रकार कौन कौन से हैं। विशेषण की तुलना के एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के प्रयोग किए जाने वाले विशेषण शब्द तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। आइए चलते हैं आगे, और इसके जो प्रकार हैं वो 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अगला है आपका कि विशेषण शब्दों की रचना किस आधार पर होती है। इसमें आप लिख सकते हैं कि विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। आइए चलते हैं आगे। रचनात्मक गतिविधि, हम सब विद्यालय जाएंगे, सोचकर बताइए कि इस वाक्य में हम सर्वनाम है सार्वनामिक विशेषण। इसमें हम के बाद आ रहा है विद्यालय, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार आप इस पाठ के अभ्यास को याद कर लेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।